जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आज लाइव गौली का 6th सेशन है। आज हम नंदावर्त सीखेंगे बेसिक। बेसिक नंदावर्त से हम स्टार्ट करेंगे आज। आगे जो हमने किया वो सब स्वस्तिक में डिज़ाइन थी। आज से हम नंदावर्त आज बेसिक करेंगे, बाद में हम आगे डिज़ाइन देखेंगे। ये महामारी का समय चल रहा है, इसमें हमें ऑलवेज पॉजिटिव ही रहना है। कहते हैं ना, हर उलझन के अंदर ही उस उलझन का हल मिलता है। हर उलझन के अंदर ही उस उलझन का हल मिलता है। कोशिश करने से ही सुंदर कल मिलता है। और ये हम सब कोशिश कर रहे हैं कुछ नया नया सीखने की। तो आज शुरू करते हैं नंदावर्त से। अक्षत पूजा का मैं दोहा लेती हूँ। अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाળ, पुरी प्रभूषण मुख रहो, टाड़ी शकड़ जंजाड़। आज हम नंदावर्त सीखते हैं, इसलिए मैं दर्शन ज्ञान और चारित्र चित्तशिला नहीं बना रही हूँ। सिर्फ नंदावर्त से ही स्टार्ट करते हैं आज। जो मैंने बताया था ना पहले कि चावल को फैला के, जैसे हम आज स्क्वायर में नंदावर्त कर रहे हैं, पहले स्क्वायर में चावल को फैला लेते हैं। ये स्क्वायर में मैंने चावल को फैला दिया। अब उसे समेटते हुए स्क्वायर बनाते हैं। चावल बहुत सारा इकट्ठा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा डालें, उससे गहोली बहुत अच्छी रहेगी। ये मैं स्क्वायर बना रही हूँ। आज हम स्क्वायर में सीखेंगे बेसिक नंदावर्त। ये मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। जहाँ जहाँ चावल कम लगते हैं ना, वहाँ वहाँ मैं चावल बिछा देती हूँ। जहाँ जहाँ आपको कम लगे वहाँ ऐसे इकट्ठा मत रखिए, उसको फैलाते हुए ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब नंदावर्त स्टार्ट करते हैं। मेरी राइट साइड से आपको दिख रहा होगा, मेरी राइट साइड से आप स्ट्रेट लाइन खींचना शुरू कीजिए। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, फिर उसके जहाँ खत्म हुआ वहाँ से ऊपर से नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे से एक स्ट्रेट लाइन, और फिर एक यहाँ से। ये हो गया हमारा डिज़ाइन, मतलब कि स्टार्ट हो गया। ऐसे ख्याल रहा है। अब जो ये लाइन खींची है ना, यहाँ से हमको
ऑपोजिट जाना है, ऑपोजिट जाना है, सभी जगह से ऑपोजिट। सभी जगह से ऑपोजिट हो गया। इतना कंप्लीट। अब यहाँ जो बीच में स्क्वायर रहा है ना, उसमें हम स्वस्तिक जैसी डिजाइन बनाएंगे। देखो, जो मिडल पार्ट है ना, उससे थोड़ा ऊपर, फिर ऊपर से यहाँ, ये हो गया हमारा अंदर एक स्वस्तिक। ऐसी डिजाइन हो जाएगी। इतना हो गया। अब यहाँ जहाँ लाइन खत्म होती है ना, वहां से अंदर लेना है और फिर एल शेप देना है। फिर यहाँ से नीचे से स्ट्रेट, एक पंखुड़ी हो गई हमारी नंदावर्त की। अब जरा ध्यान से देखना इसमें, ये जो मेरी लाइन खत्म होती है ना, वहां से अंदर स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे एल जैसा शेप बनाना है। फिर यहाँ से जो लाइन खत्म होती है ना स्वस्तिक से, वहां से अंदर और ये ऊपर। ऐसे ही नीचे जो यहाँ से हमारी लाइन खत्म हुई, वहां से ऊपर और फिर अंदर, और जो स्वस्तिक की लाइन यहाँ अंदर खत्म होती है ना, वहां से स्ट्रेट और अंदर। यहाँ से जो यहाँ हमारी लाइन खत्म हुई, वहां से स्ट्रेट एल शेप देना है। जैसे मैंने कल डिजाइन बताई थी ना, ये एक एल हो गया और फिर यहाँ से एक रिवर्स में एल। चावल इधर उधर अगर बिखरे हुए हैं तो उसको थोड़ा समेट लीजिए अंदर का। फिर जो लाइन है उसको थोड़ा कर्व दे दीजिए। ये मैंने थोड़ा कर्व दे दिया। ये हो गया हमारा नंदावर्त। सबको समझ में आया? मैं फिर से ये समेट के फिर से एक बार यही बताती हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, यही डिज़ाइन मैं फिर से बनाती हूँ। ये मैंने पहले अपना स्क्वायर कंप्लीट किया। जहाँ चावल कम लग रहे हैं वहाँ मैं चावल डाल देती हूँ। ये हो गया स्क्वायर कंप्लीट। मेरी राइट साइड से लाइन खींचनी है, क्लॉकवाइज जाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये एक स्ट्रेट लाइन ली मैंने, फिर और एक स्ट्रेट लाइन, फिर और एक स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन। अब रिवर्स जाना है, जहाँ खत्म होता है ना वहाँ से रिवर्स जाना है हमको। ये
रिवर्स। इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब जो बीच में स्क्वायर है ना, कभी कभी लोग मिडल में ऐसे भी लेते हैं, अगर नहीं आए तो ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। लेकिन अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो हमें बीच में भी एक स्वस्तिक बनाना होगा। बीच में थोड़ा जो मिडल है ना, उससे ऊपर थोड़ा मिडल में लाना है, ऊपर से, फिर यहाँ से। ये हो गया हमारा स्वस्तिक। अब यहाँ से मैं अंदर लाइन खींचती हूँ, एल शेप देना है। फिर जो यहाँ पंखुड़ी खत्म होती है ना, वहाँ से अंदर, और ये हो गई हमारी एक पंखुड़ी नंदावत की। नीचे से लेती हूँ मैं, जो यहाँ स्ट्रेट लाइन खत्म होती है वहाँ से एक अंदर, मतलब एल शेप देना है आपको, एक का सीधा और एक रिवर्स में। जहाँ खत्म होती है ना लाइन, वहीं से ही लेना है हमें। ये हो गया हमारा नंदावत। और जो कॉर्नर से है ना, थोड़ा कर्व दे देते हैं, कॉर्नर में थोड़ा कर्व दे देते हैं। ये हो गया हमारा नंदावत बेसिक। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बेसिक नंदावत में ही थोड़ी डिजाइन मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने एक स्क्वायर बना के रखा है। ये मैंने स्क्वायर बना के रखा हुआ है। वही गौली की जो बेसिक डिजाइन है ना, उसमें ही डिजाइन लेंगे। लेकिन जो मैंने पहले छोटी जगह छोड़ी थी ना, अब थोड़ा ब्रॉड पट्टा हम छोड़ेंगे, ऊपर से थोड़ा ब्रॉड। चारों दिशाओं में ब्रॉड पट्टा खींचना है हमें, चारों ओर से। अब रिवर्स में जाते हुए जो पहले गौली बताई ना, वही सिंपल सी गौली है। ब्रॉड में डिजाइन, ब्रॉड पट्टे में डिजाइन बनाते हैं। ये रिवर्स में ले लिया। जो हमारा बीच है वहां से हम स्वस्तिक बनाएंगे। अगर इसमें एक और भी हो सकता है, अगर आपको एल नहीं बनाना है ना, तो थोड़ा कर्व में एक लाइन नीचे खींचिए, यहाँ से एक लाइन ऊपर खींचिए। एक और डिजाइन है, कर्व में आप ले सकते हैं। देखो मैंने दोनों साइड, एक ऊपर से एक नीचे से, रिवर्स में कर्व ले लिया है, थोड़ा कर्व में। अगर एल वाली डिजाइन नहीं लेनी है, दूसरी
डिज़ाइन लेनी है तो ये थोड़ा मैंने कर्व में ले लिया है, एक ऊपर कर्व जाएगा, एक नीचे कर्व जाएगा। ये हो गई हमारी डिज़ाइन। अब जो ब्रॉड पट्टा है ना, उसमें हम अलग अलग जो भी मन चाहे ऐसी डिज़ाइन, जैसे मैंने कल पट्टे में डिज़ाइन बनाई थी ना, हाफ सर्कल अंदर लेते हुए है, ये हमारी एक डिज़ाइन हो गई। नीचे भी सेम ले लेती हूँ मैं, हाफ सर्कल में अंदर खींचते हुए। ये हो गया एक डिज़ाइन जो मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं जो साइड है ना वहाँ से थोड़ा अलग बनाती हूँ। जो हम लोग एल की डिज़ाइन ले रहे थे ना, वो ऐसी आप चारों साइड भी बना सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया कि एक में ही दो डिज़ाइन आप लोगों को दिखा सकूं। ऐसे ही चारों और बना सकते हैं, ऐसी भी चारों और बना सकते हैं आप। ये हो गया हमारा नंदावर्त में डिज़ाइन। अगर बेसिक नंदावर्त आपको आ जाए ना, तो आप कितनी भी डिज़ाइन, उसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं किसी भी शेप में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक शेप, कोई भी शेप में आप गौली बना सकते हो। ये हो गया हमारा नंदावर्त। और ये जो हमने डिज़ाइन बताई वो, ये डिज़ाइन आप चारों ओर रख सकते हैं। मैंने इसमें दो डिज़ाइन बताई है, ठीक है। अब दूसरी डिज़ाइन बताते हैं। मैं बीच में यही नंदावर्त रहने देती हूँ, जो बॉर्डर है ना वहाँ पे मैं अलग और एक डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको। ये मैंने समेट लिया है। यहाँ हम दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे। अगर बेसिक नंदावर्त आ जाए ना, फिर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने बोला था ना, जैसे स्वस्तिक में हम अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, वैसे नंदावर्त में भी आप एक बार बेसिक नंदावर्त सीख जाए तो फिर आप कुछ भी अलग अलग आप डिज़ाइन बना सकते हो। ये हो गया। चावल को बहुत ज़्यादा मत लेना, लेकिन अगर ज़्यादा लोगे ना तो डिज़ाइन अच्छा नहीं आएगा।
अब जहाँ चावल कम लगते हैं ना, मैं वहाँ चावल रखती हूँ। हो गया। अब यहाँ मैं एक और डिज़ाइन बनाती हूँ। ये मैंने चावल लिए है अलग से, यहाँ एक थोड़ा रखती हूँ, यहाँ भी थोड़ा रखती हूँ। थोड़े अंतर की दूरी बनाते हुए एक एक ढगली लगा दो आप। थोड़े अंतर बनाते हुए मैंने ये ढगली लगा दी। फिर उसको समेट लो अच्छी तरह से। जो चावल रखे हैं ना वो इधर उधर हो गए तो समेट लो उसको। अब जो मैंने डगली रखी है ना, वहां से नीचे से एक लाइन खींचते हैं डगली की और ऊपर। मैंने कल ये डिज़ाइन बॉर्डर में बताई थी आपको, वही डिज़ाइन ले रही हूँ। एक यहाँ और एक यहाँ, ये फ्लावर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक सर्कल, यहाँ से ऊपर जाते हुए एक यहाँ, एक यहाँ और यहाँ से एक सर्कल। आप लोगों को पता चल रहा है ना ये डिज़ाइन? ठीक है। अब वैसे ही मैं यहाँ बनाती हूँ। स्ट्रेट लाइन से ऊपर लेना है, फिर यहाँ से थोड़ा बाहर, फिर यहाँ से थोड़ा बाहर। ये हमारी हो गई फ्लावर की डिज़ाइन। स्ट्रेट लाइन से ऊपर, यहाँ से थोड़ा कर्व दे दिया मैंने और यहाँ से कर्व देते हुए अंदर से खींचना है। ऐसे ही हम ऊपर बनाएंगे। अगर चावल कम लगे तो ऊपर से आप लोग रख सकते हो। ये हो गया फ्लावर हमारा। फिर कर्व लेना है, यहाँ से कर्व लेना है और एक यहाँ से। वैसे ही मैं यहाँ बनाती हूँ। जो कल पट्टे में डिज़ाइन बनाई थी ना, वही आज ली है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर यहाँ से कर्व लेना है और यहाँ से भी ये हो गई हमारी नंदावर्त में डिज़ाइन। अब जहाँ लगता है कि चावल बिखरे हुए हैं वहाँ आप चावल को समेट लो। हो गई आपकी एक नंदावर्त की डिज़ाइन।
इस चावल में एक चावल की जात आती है, इससे छोटे चावल आते हैं। जो आपके यहाँ मिले ना तो वही यूज़ करिएगा। हमारे यहाँ अभी वो मिलता नहीं है छोटे। जैसे जितने चावल छोटे होंगे ना उतनी डिज़ाइन बहुत अच्छी रहेगी। ये हो गई हमारी गौनी। जहाँ जहाँ आपको लगे कि चावल बिखरे हुए हैं वहाँ आप समेट लीजिए उसको। ये नंदावत हो गया हमारा कंप्लीट। अगर चाहे तो हम इसमें डिज़ाइन के लिए बीच में एक सर्कल बना दे, जो बचा हुआ है ना वहाँ पे। ये हो गया हमारा नंदावत। कल हम लोग, आज का हमारा ये सेशन यहाँ मैं खत्म करती हूँ। कल हम लोग स्क्वायर में ही अलग डिज़ाइन सीखेंगे नंदावर्त में। जिसको साथ साथ में सीखनी हो ना वो स्क्वायर बना के रखे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। अगर वितरागी आज्ञा विरुद्ध कुछ भी हुआ है या कुछ गलत हुआ है तो मिच्छामि दुक्कडम। कल मिलते हैं 3 बजे। प्रणाम।